एवरीवन, जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एक लेक्चर हो गया है जिसमें हमने बेसिक्स बताई थी, कुछ फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस किए थे हमने 2-3। तो आज हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। ठीक है, तो जैसे आज का क्वेश्चन है, शॉपकीपर सेल ए कमोडिटी एट RS 1470 की उसने एक कमोडिटी बेची। ठीक है, एंड अर्न कितना किया उसने प्रॉफिट 16 से ही 2/3%, मतलब 16 से ही 2/3% उसने क्या किया, प्रॉफिट कमाया है कोई किसी चीज़ पे, जो चीज़ उसने कितने की बेची, 1470 की। ठीक है, अब कहता है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कहता है कॉस्ट प्राइस बताओ कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी उस कमोडिटी की। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन क्या है, एक थोड़ी सी टेक्निक है इसमें, वो टेक्निक हम आपको समझाएंगे। ठीक है, जब तक ना समझ आएगी तब तक हम करवाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे कि आपको यह ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन में महारत हासिल हो। ठीक है, तो चलो सोल्यूशन लिखते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखते हैं हम, इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, सोल्यूशन में लिखेंगे हम कि जैसे कितने की बेची उसने बेची 1470 का, तो ये क्या बना हमारे पास, ये बनी हमारे पास क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या बनी हमारे पास, सेलिंग प्राइस बनी हमारे पास 1470 का बेचा उसने उस चीज़ को। ठीक है, अच्छा, और प्रॉफिट क्या है हमारे पास, प्रॉफिट है हमारे पास कितना, प्रॉफिट है हमारे पास 16 से ही 2/3%। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, निकालना क्या हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमें। दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, और निकालना क्या है हमें, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट हमारे पास क्या है, मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट अगर 16 से ही 2/3% किसके बराबर होता है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो ये होता है हमारे पास 1/6 के बराबर। ठीक है, 1/6 किसके बराबर होता है, 16 से ही 2/3 के बराबर। अब क्या हुआ, इसमें एक ये ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसी हिसाब से करने हैं। जैसे हमारे पास क्या है, प्रॉफिट हमारे पास कितना है, प्रॉफिट है हमारे पास 16 से ही 2/3%, वो होता है हमारा किसके बराबर, 1/6 के बराबर। तो अब यहाँ क्या ट्रिक है, यहाँ ट्रिक ये है कि हम जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर को हम लेते हैं प्रॉफिट, ठीक है, और डिनोमिनेटर को लेते हैं हम क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस लेते हैं किसको, डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को क्या लेते हैं हम, इसको लेते हैं हम एज ए प्रॉफिट। ठीक है, तो अब जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी निकला, प्रॉफिट भी निकला, तो अब हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास निकलेगा सेलिंग प्राइस। तो ठीक है, हम इसको ज़रा एलाबोरेट करके लिखेंगे। जैसे हमारे पास अब प्रॉफिट क्या निकला, हमारे पास निकला प्रॉफिट क्या, 1। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकली हमारे पास क्या, 6, और सेलिंग प्राइस कितनी निकलेगी, सेलिंग प्राइस निकलेगी हमारे पास क्या, 6 प्लस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस ही हमारी सेलिंग प्राइस होगी, तो वो बनेगी कितनी, 7। ठीक है, ये बन गई हमें तीनों टर्म हमारे पास मिली। ये कौन सी, प्रॉफिट भी मिला हमें, कॉस्ट प्राइस भी मिली, और सेलिंग प्राइस भी मिली। लेकिन ये हमारे पास जो है सेलिंग प्राइस निकली है 7, लेकिन दी कितनी है, दी है 1470। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास कितनी निकली सेलिंग प्राइस, हम लिखेंगे SPS शॉर्टकट है। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकली हमारे पास कितनी, 7, लेकिन दी कितनी हमें, दी है हमारे 1470, जो गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो हम इसको और सॉल्व करेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 इक्वल टू कितने बनेगा, 1470/7। जब इसको हम क्या करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा कितना, 210। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस बनी हमारे पास कितनी, 210, एक जो किसके बराबर है, 210 के बराबर। ठीक है, अब हमने निकालना क्या, हमारी सेलिंग प्राइस तो दी हुई है हमारे पास, अब हमने निकालना क्या है, अब हमने निकालना है क्या, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, अब हमने निकालनी कितनी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास CP इक्वल टू, हमारे पास कितनी निकली है, 6, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 6 इंटू कितनी, 210। ठीक है, तो ये बना हमारे कितना, 1260। अच्छा, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 1 है ना, तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है हमारे पास 1, उसको करेंगे इतने
तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 210, ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस तो हमारे पास कितनी थी, सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन थी 1470 थी ना। तो अब हमें जो ये कॉस्ट प्राइस निकला, ठीक है, और जो प्रॉफिट निकला, इसका सम करके अब अगर हमें जो गिवन सेलिंग प्राइस है वो इक्वल होगी, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो हम इसको इक्वल करते हैं, तो क्या हुआ, 0 का 0, 7 का 7, 4, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर सही है कि कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, 1260 है। क्यों, क्योंकि जब हमने क्या किया था, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का सम हमने सेलिंग प्राइस ली थी, तो वो कितनी थी, सेलिंग प्राइस जैसे क्वेश्चन में दी गई है 1470। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वही आया, कॉस्ट प्राइस कितनी 1260 आई और प्रॉफिट हमारे पास 210 आया। तो जब इनका सम करेंगे हम तो 1470 हमारे पास आई सेलिंग प्राइस, और गिवन भी हमारे पास कितनी थी, 1470। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको और ज़्यादा समझ आएगी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड, कहते हैं कोई भी चीज़ हमने बेची, कितने पे, 770 रुपये की बेची, एंड लॉस इज, और लॉस हमें हुआ, नुकसान हुआ कितना, 12 से ही 1/2%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, बोलो जी कॉस्ट प्राइस कितना। सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का जिस टाइप का हमने पहले क्वेश्चन किया, उसमें क्या था, उसमें प्रॉफिट हुआ था और इसमें क्या हुआ है, इसमें लॉस हुआ है। चलो प्रॉफिट की तो ट्रिक आपको पता चल गई, अब लॉस की भी ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, जिससे ये क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी। अगर आपको उस पहले क्वेश्चन में नहीं समझ आया है तो इस क्वेश्चन में आप आराम से समझ लोगे सब कुछ, ठीक है। जैसे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में हमारे पास पहले गिवन क्या है, हमने सबसे पहले देखना कि गिवन क्या है। सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है, तो हमने क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस SP क्या है, सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 77, अच्छा 0। अच्छा, और क्या है, हमें लॉस दिया हुआ है, लॉस कितना परसेंट है, लॉस है हमारे पास क्या, 12 से ही 1/2% हमारे पास लॉस भी दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी मतलब उसमें क्या था, प्रॉफिट हुआ था कितना, 16 से ही 2/3%। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये है शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ये ट्रिक है। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस 12 से 1/2% किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे किसके बराबर, 1/8 के बराबर। मैंने आपको बोला था कि जो भी हमें गिवन होता है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, न्यूमरेटर को हम क्या लेते हैं, वो प्रॉफिट या लॉस दिया हो क्वेश्चन में वो लेते हैं, और डिनोमिनेटर को क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है जो हमें गिवन नहीं है। तो 8 क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, तो 1 क्या है हमारे पास, 1 हमारे पास लॉस है, क्या है, एक हमारे पास लॉस है, ठीक है। जब 1 हमारे पास लॉस है, कॉस्ट प्राइस 8 है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या बनेगी, सेलिंग प्राइस बनेगी CP माइनस लॉस। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 - 1 इक्वल टू, ये बनेगा 7, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारे पास बनी कितनी, 7, ठीक है, और गिवन कितनी है हमारे पास, 770, ठीक है। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। जैसे सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस हमारे पास निकली कितनी, 7, लेकिन गिवन कितनी है हमारे पास, गिवन है हमारे पास कितनी, 770। तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 किसके बराबर होगा, 770/7, ठीक है। तो ये हो गया 1177। इसका मतलब कि 1 जो है किसके बराबर निकला, 1 निकला हमारे 110 के बराबर, ठीक है। अब क्या 110 के बराबर निकला, तो निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारे यहाँ क्या कि कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस क्या निकली है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 8 है, ठीक है। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 के साथ, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1188, ये बनेगा 880, 880। अच्छा, लॉस कितना है हमारे पास, लॉस है हमारे पास कितना, अच्छा लॉस है हमारे पास कितना, 1 × 110, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस और लॉस है वो उनको जब हम सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट में हम उसको ऐड करके हमारी सेलिंग प्राइस बननी चाहिए, और जब हमारा लॉस होता है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें ये सब्ट्रैक्ट करके वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस के बराबर आया ये लॉस और कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है, 770, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 0 में से 0, ठीक है, ये हुए 7,
8 में से 7 हो गए 7, इसका मतलब 770 हमारी क्या है सेलिंग प्राइस है। तो इसका ये है कि हमारा जो आंसर है कॉस्ट प्राइस का वो क्या है, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इतना आसान टाइप के क्वेश्चन हैं, ये हमें लगते तो टफ है लेकिन ये निकालने, अगर एक बार आपको समझ आ गई है ये ट्रिक तो आराम से आप अच्छी मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके इसी टाइप का, जिससे आपको और ज़्यादा समझ आए। ये क्वेश्चन है, जैसे बहुत देखने को तो बड़ा टफ लगेगा क्वेश्चन आपको, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन। जैसे ए मैन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट, कहता है कि कितना परसेंट उसने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया, 25%, लेकिन किस पे किया, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में दिया हो तो हमें सोल्यूशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, बताओ जी उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना। अगर उसने कैलकुलेट किया, किसी भी एक आदमी ने क्या किया कि अपने प्रॉफिट जो उसने प्रॉफिट कमाया उसको उसने कैलकुलेट किया कि उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो बोलो जी उसकी एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, हम सिंपल कहेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन में लिखेंगे कि प्रॉफिट कितना बताया उसने, प्रॉफिट बताया हमारे पास उसने कितना, 25%। ठीक है, तो 25% कितने के बराबर होता है हमारा, 25% होता है हमारा 1/4 के बराबर। ठीक है, 1/4। तो 1/4 तो हमने ले लिया। अब क्या है कि उसने जो परसेंटेज बोला था प्रॉफिट का, वो बोला था उसने किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो इसलिए डिनोमिनेटर में अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम सेलिंग प्राइस लेंगे और न्यूमरेटर में वही प्रॉफिट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। समझ आई। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया होता तो डिनोमिनेटर में हम कॉस्ट प्राइस लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या दिया, हमें सेलिंग प्राइस दिया, इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या लिया हमने, सेलिंग प्राइस लिया। ये समझ आई। अगर ये समझ आई तो फिर आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या है, हमारे पास प्रॉफिट भी मिल गया, सेलिंग प्राइस भी मिल गई। अब हमने निकालनी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, जब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे प्रॉफिट को, तो वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगी हमारी कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी हमारी, सेलिंग प्राइस हमारी 4 है और प्रॉफिट कितना 1 है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या बनी, कॉस्ट प्राइस बनी हमारे पास 3। ठीक है, कितनी बनी, 3। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे हम, तो क्या बनेगा, प्रॉफिट परसेंटेज बनेगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी निकलेगी, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 1। अच्छा, तो कॉस्ट पर मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालनी होती है, पहले लेक्चर में बोला था, जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना होता है तो हम ऑलवेज काउंट करते हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, कॉस्ट प्राइस हमारी 3। तो 1/3 कितने के बराबर होता है, 1/3 होता है हमारे किसके बराबर, 33 से ही 1/3% के बराबर। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल प्रॉफिट उसको हुआ कितना, 33 से 1/3%। ठीक है, तो ये थे आज